दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि एक चना भार नहीं फोड़ सकता है, एक व्यक्ति नदी की धारा को नहीं मोड़ सकता है। परंतु यदि व्यक्ति दिल से ठान ले और दृढ़ निश्चय के साथ जुट जाए तो कुछ भी संभव है। आज मैं एक बूढ़े बाबा की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने जंगल के सूखते हुए पेड़ों को बचाने का निश्चय किया, बिना किसी को बोले। अकेले ही घड़े में पानी भरकर पौधों में डालना शुरू किए। उनकी देखी देखा कुछ नौजवान आगे आए और फिर पूरे गांव के लोग जंगल को बचाने में जुट गए। आज वही जंगल जो सूखने की कगार पर था, आज हरे भरे पेड़ों से लहरा रहा है। इसी बारे में मैंने कार्य महत्ता शीर्षक से कविता लिखा है। कविता को सुने, उसमें छिपे हुए संदेश को समझें। वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। सुने। कानन किनारे कीर्तन करते भजन गाते रहते हैं, वन पुलकित रखने की स्व वचन निभाते रहते हैं। रोज सवेरे उठकर वे नदी से जल भर लाते हैं, घड़ा सर पर रखकर दूर दूर तक जाते हैं। बाग बीच में घूम घूम नजर चहुओर फिराते हैं, मुरझाया पौधा दिखा तो झट पानी डालाते हैं। बाबा के कारण ही जंगल हरा भरा गुलजार है, हरे भरे लहराते पौधे दिखती चहुओर बहार है। बाबा की देखा देखी कुछ नौजवान आगे आए, अंतर मन से प्रेरित होकर नए अनेकों वृक्ष लगाए। युवकों के हाथ बटाने से तेजी से खुशहाली आई, उजड़ चुके हिस्से में भी फिर से हरियाली छाई। लहराते तरबीज बिहग संगीत सुनाते रहते हैं, आने जाने वालों को हर्षित नृत्य दिखाते रहते हैं। लहराते हरित वन से शीतल समीर जो आती है, मन को ताजगी दे करके, तन को ताजगी दे करके मन को हर ले जाती है। हरियाली शौकीन यहाँ अति दूर दूर से आते हैं, देख मनोरम दृश्य यहाँ से प्रसन्न मन घर जाते हैं। ग्रामीणों का निस्वासर रहता यहाँ पर डेरा है, सीताराम शाश्वत सबसे होता यहाँ सवेरा है। ग्राम्यवासी बाबा की संगत का लाभ उठाते हैं, बाबा अपने जमाने की उनको एक एक बात बताते हैं। कथा सुनाते बाबा कभी हंसते कभी मुस्कुराते हैं, कभी कभी भाव विभोर हो आंसू भी बहाते हैं। उनकी बातें सुनने को लोग घंटों तक बैठे रहते हैं। प्रतिदिन बाबा नई नई घटना का वर्णन करते हैं, एक एक वाकया याद कर वे लोगों को सुनाते हैं। सौहार्दपूर्ण बातें सुन लोग ध्यान मग्न हो जाते हैं। तब के लोग निश्चल थे, कपट से कोसों दूर थे, ईर्ष्या डा मालूम नहीं, मदद में अफलातून थे। आफत विपत्ति देख लोग तुरंत हाजिर होते थे। मदद संतुष्टि उपरांत ही सभी चैन से सोते थे। अंतर मन से प्रेरित होकर काम लोग सब करते थे, भली भांत समन्वय कर प्रकृति बीच में रहते थे। सर्द पवन विचरण करते शुद्ध मूल फल खाते थे, गांव की लघुतरता से निर्मल जल भर लाते थे। तन से सभी मजबूत थे, इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण था। आश्चर्य लोग करते यदि सपूर्व मृत्यु निमंत्रण था। आचार विचार शुद्ध थे, मिलजुल कर सब रहते थे। विचार दुराव स्वतः मिटाते, नहीं किसी से करते थे। जंगल तीरे रहकर हम प्रकृति आनंद उठाते थे। कोई बाधा आए तो सब मिलकर दूर भगाते थे। लोग संगठित रहें तो झंझट भी पास में आती है, आने वाली विघ्न बाधाएं स्वतः दूर हट जाती हैं। जंगल हमारा रक्षक है, हर कष्ट बदन से हटाता है। विभिन्न प्रकार आहार दे जीवन संपन्न बनाता है। दिव्य औषधि उपलब्ध कर दुख को दूर भगाता है। प्राण वायु दे वायुमंडल को जीवन योग्य बनाता है। वृक्ष सभी हैं सखा हमारे, निस्वार्थ प्यार करते हैं। निज चमत्कारी औषधि से सारे कष्टों को हरते हैं। इनकी शीतल छाया का हम सभी लाभ उठाते हैं।
थके कहीं से आए तो तरु छांव थकान मिटाते हैं। बाबा के प्रयास से उजड़ा जंगल गुलजार हुआ, सूख चुके पुष्प चमन में पुनः वसंत बहार हुआ। आज वही कानन वन कैसे झूम कर लहराता है, गुजरे हुए हर राही का मन प्रसन्न हो जाता है। लोग कहते एक चना भार फोड़ ना सकता है, एक व्यक्ति नदी धारा कभी मोड़ ना सकता है। बाबा इस कहावत को मिथ्या साबित कर दिए, अकेले दम पर पूरे वन को हरियाली से भर दिए। अंतर मन से प्रेरित हो एक बुजुर्ग ने शुरुआत किया, उम्र भूलकर खूब परिश्रम उन्होंने दिन रात किया। साहस देख वृद्ध का युवकों की आत्मा जाग गई, साहस देख लोगों का जंगल से दुरात्मा भाग गई। सत्य निष्ठा से कार्य करें तो कुछ भी नहीं असंभव है। कर्मवीर के लिए तो चांद तारे भी लाना संभव है। एक व्यक्ति ने सबको निज प्रयास से दिखा दिया, उम्र न बाधक बन पाई, कार्य महत्ता सिखा दिया। धन्यवाद।